हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। मैं आप सभी को नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को 8 तक की डिविजिबिलिटी पढ़ा चुका हूं। आज मैं 9 से भाज्यता आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है 983745। हमें चेक करना है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। हम क्या करेंगे, इस संख्या में सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। उसकी जो वैल्यू आएगी, यदि वो 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा, यदि नहीं कटता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम जोड़ते हैं, 9 8 17 हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा, 27 4 31 हो जाएगा, 31 5 कितना हो जाएगा 36। यानी इस संख्या में सभी अंकों को जोड़ने के बाद वैल्यू कितना है 36। अब क्या 36 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 कट जा रहा। दैट मीन्स यह संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है। ये था आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 734519। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है, हमें यह चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों को ऐड करेंगे। उसकी जो वैल्यू आएगी, यदि वह 9 से कट जाएगा तो यह संख्या 9 से विभाज्य होगा, नहीं कटेगा तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ते हैं। 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 9 29, 29 हो गया। क्या 29 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब 29 9 से नहीं कटेगा, दैट मीन्स यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 246591। क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 2 4 6 6 6 12, 12 5 17, 17 9 26, 26 1 27। 27 क्या 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 9 त्रिक 27। दैट मीन्स यह संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। तो 9 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। तो रूल क्या है, जो संख्या है उसके सभी अंकों को आप जोड़ दीजिए। जो वैल्यू आए, यदि वह वैल्यू 9 से कट जाता है तो संख्या आपका 9 से डिविजिबल होगा, यानी विभाज्य होगा। यदि नहीं कटता है तो विभाज्य नहीं होगा। यही रूल 3 से भी था कि सभी संख्या को जोड़ देते थे। जो वैल्यू आता था, यदि वह 3 से कट जाए तो 3 से डिविजिबल होगा। यही रूल 9 से भी है, बस वह संख्या 9 से कटना चाहिए। अब चेक करते हैं 10 से। 10 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना। इसमें क्या रूल है, यदि अंतिम का अंक 0 हो यानी 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगा। जैसे यह संख्या 784932 इसमें अंतिम अंक क्या है, 0। यदि किसी भी संख्या में अंतिम अंक यानी इकाई का अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 678406। इस संख्या में अंतिम का अंक क्या है, 6 है। तो क्या 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। कंडीशन क्या है, 0 होना चाहिए, जबकि इस संख्या में 6 है, 0 नहीं है। तो ये था 10 से विभाज्यता। अब समझते हैं 11 से। इसमें क्या रूल है 11 से, इसमें रूल है विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस सम स्थानों की संख्या का योग। यदि 0 आए या 11 से कट जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया गया है 29435417। हमें चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या, इसका फार्मूला क्या है, विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस सम स्थानों की संख्या का योग। विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये क्या है आपका विषम है। सम क्या होता है, 2 4 6 8, ये आपका क्या होता है, सम होता है। अब आप इसमें देखिए फार्मूले में क्या है, विषम स्थानों की संख्या के योग। जैसे इस संख्या में पहला स्थान क्या है, ये है पहला स्थान, ये है दूसरा स्थान, ये है तीसरा स्थान, ये है चौथा स्थान, ये है पाँचवा स्थान, ये है छठे स्थान पे, ये है सातवें स्थान पे, ये है आठवें स्थान पे। यानी 2 पहले स्थान पे है, 9 दूसरे स्थान पे है, 4 तीसरे स्थान पे है, 3 चौथे स्थान पे है, 5 पाँचवें स्थान पे है, 4 छठे स्थान पर है, 1 सातवें स्थान पर है, 7 आठवें स्थान पर है।
अब विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस सम स्थानों की संख्या का योग। विषम स्थान कौन सा होगा? 1 3 5 7। 1 3 5 7 9 क्या है? विषम स्थान है। तो 1 3 5 7वां स्थान जो है, इस पे जो संख्या है इनका हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो पहला स्थान पे संख्या क्या है? 2। तीसरे स्थान पे संख्या क्या है? 4। पाँचवें स्थान पे संख्या क्या है? 5। और सातवें स्थान पे संख्या क्या है? 1। इनका क्या करेंगे? सम करेंगे। माइनस सम स्थानों की संख्या का योग। सम स्थान कौन सा है? 2 4 6 8। इनका सम करेंगे। 2 पे कितना है? 9 है। 4 पे कितना है? 3 है। 6 पे कितना है? 4 है। और 8 पे कितना है? 7 है। अब इसको आप सॉल्व करिए। पहले इनको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर आपस में दोनों को घटा दीजिए। इसको जोड़ते हैं कितना आएगा? 2 4 6 6 5 11 11 1 12 माइनस इनको जोड़िए 9 3 12 12 4 16 16 7 23 12 माइनस 23 आ गया। 12 में से 23 घटाएंगे क्या आएगा? माइनस 11 आएगा। तो कितना आ गया? 11 आ गया। अब इस कंडीशन क्या था? जब हम विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस सम स्थानों की संख्या का योग करें, उसकी वैल्यू यदि 0 आती है तो संख्या 11 से विभाज्य माना जाएगा। यदि उसकी वैल्यू 11 से कट जाती है तो भी वो संख्या विभाज्य माना जाएगा। अब ये जो 11 आया है, ये 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 11 कम 11, दैट मीन्स ये संख्या आपका क्या है? 11 से विभाज्य। ये जो माइनस है, इस माइनस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम इस फार्मूले में सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो फार्मूला हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसलिए माइनस का कोई इसमें मतलब नहीं होता है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 7 4 6 3 8 2 2। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले विषम स्थानों की संख्या का योग करेंगे माइनस सम स्थानों की संख्या के योग। विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया, ये चौथा स्थान हो गया, ये पाँचवां स्थान हो गया, ये छठा स्थान हो गया, ये सातवां स्थान हो गया, ये आठवां स्थान हो गया। विषम स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा, पाँचवां, सातवां। पहले इनकी वैल्यू क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो पहला स्थान पे है 5, तीसरे स्थान पे कितना है? 4 है, पाँचवें स्थान पे कितना संख्या है? 3 है, और सातवें स्थान पे कितना संख्या है? 2 है। इनको जोड़ लेंगे माइनस सम स्थानों की संख्या का योग। सम स्थान क्या है? 2। 2 स्थान पर संख्या कितना है? 7 है। चौथे स्थान पे संख्या कितना है? 6 है। छठे स्थान पे संख्या कितना है? 8 है। और आठवें स्थान पे संख्या कितना है? 2 है। इनको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 माइनस 7 6 13 13 8 21 21 2 23। 14 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा? -9 आएगा। अब क्या 9 11 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। ये था 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल। तो मैंने आपको 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से कैसे डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता चेक करते हैं मैंने आपको बताया। अब इन सभी पर हम क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या, ये संख्या दिया गया है 517 स्टार बना है 3 2 4, 3 से पूरा विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में ये संख्या दिया गया है और कहा जा रहा है यदि यह संख्या 3 से कट जा रहा है, ये जो स्टार है यहाँ पर क्या वैल्यू हो आना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। यदि यह संख्या 3 से कट रहा है तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले संख्या नोट करते हैं। संख्या क्या है? 517 स्टार 3 2 4, ये हमारा संख्या दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? कंडीशन क्या है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का कि सभी संख्या के सभी अंकों को आप सम कीजिए, उनको जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आए वो 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अब इसको आप इस संख्या के सभी अंकों का आप जोड़िए। 5 1 6
6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 आया, स्टार बच रहा, दैट मीन्स 22 प्लस स्टार। अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब 22 में हम कितना जोड़ दें कि जो संख्या आए 3 से कट जाए। तो चलिए, पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या। तो 22 में हम सबसे छोटी संख्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। यदि स्टार के स्थान पर हम 0 लिखें, यानी 22 प्लस 0 करें, कितना आएगा, 22 आएगा। तो क्या 22 3 से कट रहा, नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, 22 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 23 आएगा। क्या 23 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, यानी हमने 0 रख के देखा, नहीं कट रहा वैल्यू, 1 रख के देखा, नहीं कट रहा। अब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 22 प्लस 2 कितना हो गया, 24 हो गया। क्या 24 3 से कट रहा, हाँ कट रहा, 3 वट 24 हो जा रहा है। दैट मीन्स 2 रखने पर ये संख्या 3 से कट जा रहा है, यानी स्टार की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2। तो स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे हम आगे रखते जाएंगे। कहाँ तक रखेंगे, 9 तक रखेंगे वैल्यू, और चेक करेंगे कि वह संख्या कट रही कि नहीं कट रही है। 9 से ज़्यादा हम क्यों नहीं रख सकते हैं, 9 तक ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 9 के बाद आता है 10, 10 में कितना अंक है, 2 अंक है। यहाँ पर कितना अंक था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 1 अंक था। स्टार की वैल्यू कितना रखना है, हमें स्टार के स्थान पर सिर्फ 1 ही अंक रखना है, 2 अंक नहीं रखना है। यहाँ पर कोई एक ही वैल्यू आएगा, कोई 2 वैल्यू नहीं आएगा, यानी 2 डिजिट का अंक नहीं आएगा। इसीलिए हम 0 से 9 तक की ही वैल्यू रख के चेक करते हैं। 9 से आगे 10 11 12 में 2 अंक आ जाता है, इसलिए हम 10 11 12 रख के नहीं चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि संख्या 8 7 स्टार 4 2 3 5 3 से पूरा विभाजित होता है तो स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो हमारा संख्या है यह 3 से कट रहा है, तो स्टार पर कितना ऐसी वैल्यू होगा कि स्टार पे हम क्या क्या वैल्यू रखें कि ये 3 से पूरी तरीके से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या नोट कर ले रहे हैं, 8 7 स्टार 4 2 3 5। तो 3 से हमें विभाज्यता चेक करना है। तो क्या कंडीशन है 3 से विभाज्यता चेक करने का, कि आप इस संख्या के सभी अंकों का आप सम कीजिए, उनका योग निकालिए। 8 7 क्या हो जाएगा, 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 5 29 आ गया, यानी 29 प्लस स्टार बच रहा है। अब क्या करना है, हमें स्टार की इसमें वैल्यू पुट करना है। हमें स्टार की हम वैल्यू सबसे पहले पुट क्या करेंगे, 0 पुट करते हैं। जब हम 0 पुट करेंगे 29 प्लस 0 कितना आएगा, 29। क्या 29 3 से विभाज्य, नहीं। अब कितना पुट करेंगे स्टार के स्थान पर, 1, कितना आ गया, 30 आ गया। क्या 30 3 से विभाज्य, हाँ विभाज्य है, यानी स्टार की वैल्यू जो हम 1 रख रहे हैं तो ये 3 से विभाज्य है, यानी कितना आया हमारा वैल्यू, 1 आया। लेकिन आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या, स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे कि ये 3 से विभाज्य होगा। एक मान तो 1 संभव हो गया, अब 2 रखते हैं, क्या 2 रखने पे भी संभव होगा, ऐसे फिर आगे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे आगे रखते जाएंगे 9 तक। तो हमने 2 रखा, कितना है 31। क्या 31 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर आगे 3 रखेंगे, 3 हमने रखा आया कितना, 32। क्या 32 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर आगे हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखने पर क्या आया, 33 आया। क्या 33 3 से कट रहा, हाँ कट रहा है। फिर आगे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 रखने पर कितना आया, 34 आया। क्या 34 3 से कट रहा, नहीं कट रहा। आगे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 रखने पर कितना आया, 35 आया। क्या 35 3 से कट रहा, नहीं कट रहा। आगे कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 रखने पे कितना आया, 36। 36 क्या हो जा रहा, 3 से कट जा रहा, 12 3 36। फिर आगे कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 रखने पे कितना आया, 37। क्या 3 से कट रहा, नहीं। आगे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 रखने पे कितना आया, 38। क्या 38 3 से कट रहा, नहीं कट रहा है। क्या आगे 10 रखेंगे, नहीं रखेंगे। 10 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 10 में 2 अंक हो जा रहा है।
और स्टार पे कितना वैल्यू है, एक ही अंक है, क्योंकि आगे देखिए आप देखिए इस पूरी संख्या को सब एक ही अंक तो है, 8 7 स्टार 4 2 3 5। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पूछे स्टार के कितने मान संभव होंगे या सबसे छोटा मान बताइए या सबसे बड़ा मान बताइए, तो हम 0 से लेकर 9 तक चेक करेंगे, रख के देखेंगे किस किस वैल्यू पर वो कट रहा है। 0 रखने पर कट रहा है कि 1 रखने पर कट रहा है कि 2 रखने पर कट रहा है कि 4 रखने पर कट रहा है, किस वैल्यू पे कट रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो किस किस वैल्यू पर कट रहा है, जब हमने स्टार की वैल्यू 1 रखा तब 3 से कट जा रहा है, जब हमने स्टार की वैल्यू 4 रखा तब 3 से कट जा रहा है, जब हमने स्टार की वैल्यू 7 रखा तब कट जा रहा है। यानी 3 बार रखने पर, एक बार 1 रखने पे कट रहा है, एक बार 4 रखने पे कट रहा है, एक बार 7, टोटल कितनी बार रखने पर, 3 बार रखने पर ये कट जा रहा है। तो यही 3 बार इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी स्टार के ऐसे कितने मान संभव होंगे, स्टार के ऐसे 3 मान संभव होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 937 स्टार 62 3 से पूरा पूरा कटे तो स्टार का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। यानी हमें क्वेश्चन में ये संख्या दिया गया है, कह रहा 3 से ये संख्या कट जाए तो स्टार का सबसे छोटा मान यानी न्यूनतम मान और सबसे अधिकतम मान बताइए। तो पहले हम संख्या लिखते हैं। संख्या क्या है, 937 स्टार 62, ये हमारा संख्या है। अब 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो इन संख्या क्या करेंगे, अंकों का सम करेंगे। तो 9 3 12 12 7 19 19 6 25 25 2 27, यानी 27 प्लस स्टार बचेगा। अब हमें न्यूनतम और अधिकतम मान रखना है। तो हम मान किसके किसके बीच में रखते हैं, 0 से लेकर 9 तक रखते हैं। तो सबसे पहले न्यूनतम मान क्या है, 0, अधिकतम मान क्या है, 9। सबसे पहले 0 रखते हैं। 27 में 0 रखे कितना आएगा, 27 ही आएगा। क्या 27 3 से कट जा रहा, कट जा रहा है, यानी न्यूनतम मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब अधिकतम मान कितना है, 9। 27 में क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। 27 9 कितना हो गया, 36 हो गया। क्या ये 3 से कट जा रहा, कट जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान क्या हुआ, मिनिमम मान जो हुआ वो हुआ 0, और अधिकतम दैट मीन्स मैक्सिमम मान क्या हुआ, 9 हुआ। यही 0 और 9 क्या होगा, आंसर होगा। सपोज ये 9 रखने पे ना कटता तो 8 रखते, 8 रखने पे ना कटता तो 7 रखते। मान लो 7 रखने पे कट जाता तब मैक्सिमम मान 7 हो जाता। ये होता है तरीका। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे हम न्यूनतम अधिकतम मान निकालते हैं, कितना मान संभव होगा, कैसे निकालते हैं, आप समझ चुके होंगे। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत कम, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये संख्या दिया गया 9 8 3 4 5 स्टार 6 में स्टार के ऐसे कितने मान होंगे, ऐसे कितने मान होंगे जिससे संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या क्या दिया गया, 9 8 3 4 5 स्टार 6। कितने से हमें चेक करना है, 4 से। 4 से हमें विभाज्यता चेक करना है। कंडीशन क्या था 4 से विभाज्यता चेक करने का, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट जाएगा तो हमारी संख्या 4 से विभाज्य होगा, नहीं कटेगा तो संख्या हमारा 4 से विभाज्य नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में कह रहा कि यह संख्या 4 से विभाज्य हो तो स्टार का क्या मान होगा। तो आप रखिए स्टार का मान क्या क्या रख सकते हैं आप, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, ये मान आप स्टार का रख सकते हैं। इस मान को रख करके आप चेक करिए। 0 रखेंगे स्टार के स्थान पे तो क्या आएगा, 0 6 होगा। तो क्या ये कैंसिल होगा 4 से, नहीं होगा। बट आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 16 1 और 6 हो जाएगा, दैट मीन्स 16। 16 क्या है, 4 से डिविजिबल है, कट जा रहा है, यानी 1 पॉसिबल है। 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 और 6 26 हो जाएगा, 26 4 से नहीं कट रहा है। 3 रखेंगे तो 3 और 6 36 हो जाएगा, ये 4 से कट रहा है। ऐसे 5 रखेंगे तो 5 और 6 56 हो जाएगा, ये भी क्या है, कट रहा है। 4 छूट गया। 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 रखेंगे 46 हो जाएगा। 46 क्या कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा। ऐसे 6 रखेंगे तो 6 रखने पर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या 66 कैंसिल हो रहा 4 से, नहीं हो रहा। ऐसे 7 रखेंगे, 7 रखने पे क्या है, कैंसिल हो रहा 4 से, हाँ बिल्कुल हो जा रहा।
19 चौका 76 होता है, कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे 8 रखेंगे, 8 रखने पर क्या ये 4 से कट रहा? नहीं कट रहा। ऐसे 9 रखेंगे, 9 रखने पर कट रहा? बिल्कुल कट रहा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौके 96 होता है, कट जा रहा। यानी जब हमने स्टार के स्थान पर 1 रखा तब ये 16 हो गया, 4 से कट गया। जब हमने स्टार के स्थान पे 3 रखा ये 36 हो गया, 4 से कट गया। जब हमने स्टार के स्थान पे 5 रखा ये 56 हो गया, स्टार से कट गया। जब हमने स्टार के स्थान पे 7 रखा ये 76 हो गया, कट गया। जब हमने स्टार के स्थान पे 9 रखा ये 96 हो गया, कट गया। तो किस किस वैल्यू पे कट गया? जब हमने 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा, 9 रखा, तो ये 4 से कट गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्टार के ऐसे कितने मान होंगे? कितने मान हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, टोटल कितने मान हो रहे हैं? 5 मान हो रहे हैं, जिससे कट जा रहा है। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? 5 मान। 5 वैल्यू ऐसी है जिस पे ये कट जा रहा है। वो 5 वैल्यू कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 97215 स्टार 6 11 से पूर्णतया विभाजित होता है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या पूछा है। कह रहा है कि ये संख्या जो है 97215 स्टार 6 11 से कट रहा है। 11 से कट रहा तो कंडीशन क्या है? विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस सम स्थानों की संख्या का योग। ये कंडीशन है, फार्मूला है। सम स्थानों की संख्या का योग क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 से कट जाए। तो विषम स्थान कौन सा है? पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये है विषम स्थान। और 7 ये दूसरा, चौथा, 6वां, ये क्या है? सम स्थान। पहले विषम स्थानों की संख्या का योग करते हैं। तो विषम स्थान क्या है? 9, उसके बाद क्या है? +2, उसके बाद क्या है? +5, उसके बाद क्या है? +6, माइनस सम स्थानों की संख्या के योग। सम स्थान क्या है? 7, फिर उसके बाद क्या है? 1, फिर उसके बाद क्या बच रहा? आपका स्टार बच रहा है। अब इनको आप सॉल्व करिए, इसको पहले जोड़िए। तो 9 2 11, 11 5 16, 16 6 22 हो गया, माइनस 7 1 8, 8 प्लस स्टार बचेगा, ये बचेगा। अब इसे सॉल्व करिए। जब यह माइनस है 22, जब इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 22 - 8 माइनस स्टार हो जाएगा। 22 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 14 आ जाएगा। 14 माइनस स्टार, ये किसके बराबर होना चाहिए? या तो 0 के या तो 11 के, या तो 0 के या तो 11 के। ये किसके बराबर होना चाहिए? या तो 0 या तो 11 के। यदि मैं इसे 0 के बराबर करूं, 14 माइनस स्टार बराबर 0, तो स्टार की वैल्यू क्या आएगी? 14 आएगी। स्टार की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 14। यानी स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए? 14। नहीं, ये गलत है। क्यों? आप सोचिए, स्टार के स्थान पे कितना अंक आना चाहिए? 1 अंक आना चाहिए। 14 में कितने अंक है? 2 अंक है। जब स्टार की वैल्यू 2 अंक में आए तो तुरंत हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यू आएगा उससे हम 11 में से घटा देंगे। कितना हो गया? 14 में से 11 गया 3। ये हमारा 3 होगा आंसर। अगर हम स्टार की वैल्यू अभी 0 ना रख के डायरेक्ट हम 11 रखते हैं तो डायरेक्ट ही आंसर 3 आता। 14 माइनस स्टार इक्वल टू, जो मैं यहाँ 0 किया था, 0 ना करके 11 करूँ तो स्टार की वैल्यू कितना आएगा? स्टार इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 14, 11 इधर आएगा, -11, यानी स्टार बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा हुआ आंसर। तो आप ध्यान देना, जब स्टार की वैल्यू हमेशा 1 अंक में आना चाहिए, यानी 10 से कम आना चाहिए, 9 8 7 6 ये आना चाहिए। जब भी स्टार की वैल्यू 2 अंक में आएगा तो उसे हम 11 से घटा देंगे। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 895 स्टार 238 6 से पूरा विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ठीक है, कितने से विभाजित होती है? 6 से। सबसे पहले संख्या लिखते हैं 895 स्टार 238, ये कह रहा 6 से विभाजित होती है। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था 6 से विभाज्यता चेक करना है तो वह संख्या 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वो संख्या 6 से विभाज्य होता है, क्योंकि 2 3 6 होता है।
अब पहले चेक करते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता का रूल क्या है कि जो हमारा संख्या दिया गया हो उस संख्या में जो अंत का अंक है यदि वो 2 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या हमारा 2 से विभाजित होगा। तो 8 क्या है, 2 से कट जा रहा है, दैट मीन्स ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। अब चेक करते हैं 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या है रूल कि इन सभी का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। इन सभी का सम करो, 8 9 17 17 5 22 22 2 24 24 3 27 27 8 35 हो गया। 35 प्लस स्टार बचा। अब स्टार में हम क्या वैल्यू जोड़ दें कि ये 3 से कट जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 0 जोड़ने पर क्या आएगा, 35 आएगा। बट ये क्या होगा, 35 3 से नहीं कट रहा है। फिर क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 35 से क्या हो गया, 36। 36 क्या है, 3 से कट रहा है, यानी स्टार की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे तो हमारी ये संख्या क्या होगा, 6 से कट जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, स्टार की वैल्यू 1। कि क्वेश्चन में पूछा था कि स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी, क्योंकि 2 से हमने चेक कर लिया था, कट ही रहा था। 3 से चेक करने के लिए हमने देखा कि 1 रखने पर ये कट जा रहा है। ये मैंने आज आपको 6 क्वेश्चन बताए। अब कुछ आपके लिए होमवर्क हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। मैं इन सभी होमवर्क का आपको आंसर दे दिया हूँ। पहला क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, और चौथा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर सी है। आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।